गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है डायरेक्शंस। ठीक है, देखिए, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स. Further, he turns left and walks 3 kilometers. Finally, he turns right and walks 3 kilometers. In what direction he is now from his house? तो यहाँ पे बेस्ट तरीका होता है कि डायग्राम समझना। आपको तो पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, राइट। तो इस तरीके से ही हमको निकालना है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट है, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये 8 दिशाएं आप याद रखिए। तो रामू जो है उनके घर से निकल के 5 किलोमीटर वेस्ट जाती है। तो यहाँ पे सपोज उनका घर है, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, 5 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, देन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट टर्न करेगी एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे चली। उसके बाद शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो यहाँ से भी 2 किलोमीटर लेफ्ट लेती है, ठीक है, मतलब वेस्ट जाती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ही टर्न लेफ्ट। यहाँ पे शी बोला है, यहाँ पे भी बोला है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग में से इसको समझना। तो ये रामू का नाम रामू है, तो ही इज अ बॉय। फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। तो यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेके 3 किलोमीटर जाना है, मतलब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, 3 किलोमीटर जाना है। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। तो फाइनली और एक बार फिर से टर्न्स राइट। ठीक है, तो यहाँ से भी वो राइट टर्न लेता है। तो यहाँ से राइट कौन सा आएगा, यहाँ से राइट मतलब मुंह उसका इस साइड है, फेस उसका इस साइड है, तो यहाँ से राइट मतलब फिर से ये इस साइड आएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया, वेस्ट में गया 5 किलोमीटर, उसके बाद टर्न राइट किया, वॉक्स 3 किलोमीटर, राइट टर्न करके 3 किलोमीटर वॉक किया। देर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, 2 किलोमीटर वॉक किया। फर्दर ही टर्न लेफ्ट, 3 किलोमीटर वॉक किया। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड 3। तो ये मतलब बराबर है जो हमने डायग्राम निकाला है, और बेसिकली जहां से स्टार्ट किया था वहां से वो वेस्ट साइड में है, तो इसका आंसर क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से आपको समझ में आएगा, उसको प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, देन ही टर्न राइट। तो स्ट्रेट बोला है, कौन सी डायरेक्शन में ये बोला नहीं है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। तो स्ट्रेट गया, तो स्ट्रेट में भी ऊपर गया, नीचे गया, इस साइड गया, वी डोंट नो। तो 2 किलोमीटर चला, उसके बाद उधर से उसने राइट लिया। ठीक है, राइट लिया, तो राइट लिया और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, 1 किलोमीटर चला और पहुंचा घर, होम पहुंचा। तो यहाँ से स्कूल था, यहाँ से घर, तो या फिर स्ट्रेट गया, वहां से राइट लिया, यहाँ से घर पहुंचा, या फिर लेफ्ट गया मतलब वेस्ट गया, वहां से राइट गया, राइट लिया, घर पहुंचा। या फिर नीचे गया साउथ में, वहां से राइट लिया, 1 किलोमीटर चला, घर पहुंचा। तो इन्होंने बोला कौन सी डायरेक्शन दी नहीं है, तो हमको चारों हमने निकाला। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल। तो 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला, 1 किलोमीटर राइट लिया, चला, घर पहुंचा। तो इनमें 4 पॉसिबिलिटीज आती है, और इन्होंने पूछा है कि अगर उसका घर जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। साउथ ईस्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन, साउथ, और उसके बाद ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन। तो बेसिकली उसका घर यहीं पे है। तो उसने बेसिकली गोपाल जब चलना स्टार्ट किया तो कौन सी डायरेक्शन में चला, तो गोपाल जब चलना स्टार्ट किया तो स्कूल से वो राइट यहाँ पे गया, इस साइड मतलब ईस्ट साइड गया, और उसके बाद वो राइट लिया और घर पहुंचा, मतलब ईस्टर्न साइड से वो स्टार्ट किया। तो ईस्टर्न साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू is Rahim's neighbor and his house is 200
मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बाबू जो है रहीम का नेबर है, उसका घर 200 मीटर अवे है इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर्स अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 meters away in northeast direction. Then where is the position of Roy's house in relation to Babu's? तो डायग्राम लिखनी पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, उसके बाद बाबू इज रहीम्स नेबर, तो बाबू रहीम का नेबर है, ठीक है। सो बाबू रहीम का नेबर है, तो बाबू इज रहीम्स नेबर। रहीम यहाँ पे घर है और उसका घर बाबू का कहाँ पे, 200 मीटर्स अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर इसका किसका घर है, बाबू का घर है, ठीक है। उसके बाद जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो जोसेफ भी रहीम का नेबर है, ठीक है। तो जोसेफ का घर कहाँ पे है, 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कौन सा आया, ये डायरेक्शन, उतना ही 200 मीटर। तो ये क्या है, जोसेफ का घर। उसके बाद गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो गोपाल जोसेफ का नेबर है और ही स्टेज 200 मीटर अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट कौन सी होगी, ये नीचे यहाँ पे, तो ये कौन है, गोपाल, ठीक है। रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कौन सी हो गई, यहाँ पे, मतलब रॉय का घर यहाँ पे है 200 मीटर अवे इन नॉर्थ ईस्ट, बराबर। तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज। तो रॉय का घर कहाँ पे है, बाबू के घर में कंपैरिजन में। तो रॉय का घर कहाँ पे है, बाबू के कंपैरिजन, ऐसा पूछा है, उल्टा नहीं पूछा कि बाबू का घर कहाँ पे है रॉय के कंपैरिजन में। तो द पोजीशन ऑफ रॉयल हाउस इन रिलेशन टू बाबू, तो बाबू के कंपैरिजन में रॉय का घर कहाँ पे है, इट इज इन बेसिकली, बाबू यहाँ पे है तो रॉय यहाँ पे है, तो इसलिए ये साउथ है। उसके बाद साउथ है, साउथ है, और उसके बाद ये है साउथ लेने के बाद ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट पे बाबू है, तो इसलिए साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। डायग्राम आप ठीक से क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम ठीक से निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, नहीं हो, प्रोबेबिलिटी तो हमने देखा है, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड फ्यू एग्जांपल्स और हमने देखा है कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए आज के होमवर्क देख लेते हैं डायरेक्शन स्पेस पे। Sanjay started from his house towards west. After walking a distance of 15 kilometers, he turned right and walked 10 kilometers. He again turned to the right and walked 5 kilometers. After he turns clockwise direction at 135 and covered 10 kilometers. After this, मतलब इतना सब करने के बाद वो 135 डिग्रीज टर्न हुआ and 10 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन शुड ही इज गोइंग, तो सॉल्व कीजिए। सिमिलरली ये एक प्रॉब्लम है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 degree in the clockwise direction and then 180 degree in anti-clockwise direction, then another 90 degree in same direction। तो आपको पता है कि ये अगर 360 डिग्री है तो 90 डिग्री मतलब ये हो गया, 180 डिग्री मतलब उल्टा हो गया, 360 मतलब सेम ही पोजीशन पे आ गया फिर से। तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो रिवाइज कीजिए इस टॉपिक को, रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, थोड़ा सा बताइए मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन लूँ, ठीक है। चलो ठीक है, और जो जो सीए का रिजल्ट भी आ गया, जो जो स्टूडेंट्स पास हुए उनका बेहद कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं भी हुए लगे रहो, कभी ना कभी होना ही है आपको, ठीक है। थैंक यू।